हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। और आज का जो हमारी पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है वो हम बिजनेस लॉ के बारे में, जो भी बिजनेस लॉ का फर्स्ट चैप्टर है, नेचर्स एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस लॉ सब्जेक्ट। और कोई भी आपको कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी वीडियो या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डाल रखा हुआ है, वहाँ पे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ताकि मैं जो भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं आपको अवेलेबल फिर करवा सकूँ। और इस चैनल में ज़्यादातर वीडियो जो होती है वो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियो होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। लेट्स गो। सो वी हैव नेचर एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन टू पार्टीज। तो हमें पहले स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसी के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एक एग्रीमेंट करा जाता है, देन उसके बाद एग्रीमेंट को क्रिएट और डिफाइन करने के लिए उनकी जितने भी ड्यूटीज़ है, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें एक्सप्लेन करा जाता है, अच्छे से डिफाइन करा जाता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब दो पार्टीज़ के बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है किसी बात को लेके या किसी बात को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1 सितंबर 1872 को जो है वो पास हुआ था फॉर रिड्यूस द बर्डन। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था 1 सितंबर 1872 को पास हुआ था, उसमें क्या था कि बहुत सारा बर्डन एक ही एक्ट के ऊपर डाल दिया गया था। तो उसे रिड्यूस करने के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक और एक्ट बनाया गया 1913 में, ताकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसका बर्डन जो है वो कम हो, और जो भी सेल्स और गुड्स से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सब कुछ डिफाइन करा जाए फॉर रिड्यूस द बर्डन ऑफ पार्टनरशिप रूल। उसके बाद जो भी पार्टनरशिप का बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए पार्टनरशिप रूल्स को उसका बर्डन रिड्यूस करने के लिए इन्होंने एक और एक्ट बनाया, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ताकि जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी जितने भी वर्क्स हों, जितने भी काम हों, वो पार्टनरशिप एक्ट्स 1932 में करा जाए। तो उन्होंने क्या करा कि थोड़े थोड़े समय बाद कुछ और एक्ट बनाए, ताकि एक ही एक्ट पर जो है वो सारे रूल और रेगुलेशन ना हो, एक ही एक्ट पर सारा बर्डन ना रहे। तो उन्होंने क्या करा कि पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया, फिर उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट बनाया। देन अब हम आते हैं अपने एग्रीमेंट पे कि एग्रीमेंट क्या है। एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर पार्टी। अब फॉर्मिंग कंसिडरेशन क्या होता है कि जैसे दो पार्टीज़ हैं, तो एक पार्टी ने अपना पूरा काम जो है वो टाइमली कर लिया है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसने अपना काम टाइमली नहीं करा हुआ है, तो उसको क्या होता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। दैट इज़ कंसिडरेशन। उसे हम कंसिडरेशन करते हैं जब उसने अपना पूरा काम जो है कंप्लीट नहीं करा हुआ है, तो उसे उसके लिए पे करना पड़ता है, उसे हम फॉर्मिंग कंसिडरेशन कहते हैं। ऐसा बहुत बारी देखते हैं और होता है ऐसा मैक्सिमम कि एक पार्टी जो है अपना पूरा काम कम्प्लीटली टाइमली कर लेती है और दूसरी जो है अपना पूरा काम टाइमली नहीं कर पाती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट का एक रूल बताएं या फिर फॉर्मूला बताएं। तो अग्रीमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट क्या है, ऑफर भी है, उसके साथ साथ वो एक्सेप्टेंस भी है। तो ये हमारा हो गया कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देन हमारे पास आता है प्रॉमिस फोर्थ। एवरी प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट टू प्रॉमिस, एवरी प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट
प्रपोजल एक्सेप्ट होता है थ्रू प्रॉमिस, इसीलिए बोला गया है कि एवरी प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट थ्रू प्रॉमिस। देन कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला रख लो आप, वही है। तो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बहुत बड़ा होता है और एग्रीमेंट जो होता है वो छोटा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है प्लस एनफोर्सेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो जब दो पार्टी उनको फॉलो करती है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। तो वो सारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है हमारे पास कॉन्सेंस एंड आइटम्स, सम सेंस एट दी सेम टाइम। एंड आइटम क्या है कि अगर जब हम किसी को, जैसे ए पार्टी है, वो जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ, जैसे ए पार्टी है वो किसी बी को ऑफर कर रही है कि आपको ये परफॉर्मेंस करनी है, तो उसमें क्या है कि सेम सेंस में एट सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में वो सेम सेंस समझे, ऐसा नहीं है कि कुछ और समझ ले, आप कुछ और ऑफर कर रहे हो, तो वो है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टीज है आपके पास ए और दूसरी है बी। तो मतलब जो ए पार्टी ने ऑफर करा बी को कि उसको आपके लिए ये परफॉर्मेंस करनी होगी, और बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि बी जो है वो वैसी परफॉर्मेंस करेगा, या वैसा आपको जो भी चाहिए सेल करनी है वो करेगा, या कोई ऐड देनी है वो देगा। तो वो क्या है कि उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बोलेंगे। देन सिक्स्थ है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बिजनेस लॉ के तहत वैल्यूएबल है, वैलिड है, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऑफर एंड एक्सपेक्टेंस, जो मैंने बताया कि ऑफर प्लस एक्सपेक्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट। देन सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब जो बिजनेस लीगल रिलेशन क्रिएट करती है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देन थर्ड वन है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन जो भी है। फोर्थ वन है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। फिफ्थ है फ्री कॉन्स्टिलेशंस। देन लास्ट हमारा है लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स। और अगर आपको बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है एग्जाम्स के लिए चाहिए होंगे, तो बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पर्टिकुलर वीडियो होगी, 10 मिनट्स की होगी मेरी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूँगी। और अगर आपको बिजनेस लॉ का ही क्वेश्चन पेपर भी चाहिए होगा, तो क्वेश्चन पेपर भी मैंने जो है वो शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है क्वेश्चन पेपर की, अगर आपको वो भी चाहिए होगा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो हेल्प हो जाएगी। जैसे ये जो मैं एलिमेंट्स आपको बता रही हूँ, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर पहले ऑफर ही होगा, ऑफर देन उसके बाद एक्सेप्टेंस। सेकंड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ क्या है कि क्रिएट लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, दो पार्टीज़ अगर वर्क कर रहे हैं तो उन दोनों में जो है इक्वलिटी की जो है वो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब हमारे पास आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 काइंड्स के होते हैं। वो है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आते हैं हम फर्स्ट पे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी में क्या है कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन से होते हैं, जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ होगा वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ के तहत होता है और बिजनेस लॉ के तहत होता है। और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें हमने पहले ही मना कर दिया है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देन सेकंड हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन में भी ना 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड है हमारे पास इम्प्लाइड
कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं, बोल के बताते हैं, लिख के बताते हैं, वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे आप ना मतलब ट्रेन से उतर रहे हो या फिर बस से उतर रहे हो, तो सामने से एक जो भी होते हैं ना सामान उठाने वाले, वो आते हैं कि हाँ आप वो आपका सामान जहाँ पे आपको ले जाना है वहाँ पे पहुँचा देंगे, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है या टैक्सी में आप जा रहे हो या ऑटो में जा रहे हो, कोई भी है, तो वो सामने से आ रहा है। वहाँ उसमें क्या है कि आपने एक्सप्रेस नहीं करा, किसी को बोला नहीं, वो सामने से आया कि हाँ आपका वो काम करेगा, आपको कहाँ जाना है वहाँ तक आपको छोड़ेगा, तो उनको बोलते हैं हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट वन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में भी ना हमारे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक है यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल क्या होता है कि जैसे ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, तो ए जो है उसने अपनी गुड्स जो है वो सेल्स करी, गुड्स सेल्स करी, और बी जो है वो पेमेंट करेगा, लेकिन बी ने क्या कहा कि वो पेमेंट 1 मंथ के बाद करेगा, ठीक है, वो है यूनिलेटरल। और सेकंड है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दोनों आउट ऑफ पोजीशन में होते हैं, मतलब किसी ने भी अपना काम जो है वो टाइमली नहीं करा हुआ है और पूरा नहीं करा हुआ है। तो हमारा काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक हुआ कंप्लीट। देन नेक्स्ट वीडियो हम कोई सी और पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी हो सकती है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के